निगम माध्यमन सरकार ने पुलिस को भी ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मनीष विथ माइक पॉडकास्ट के इस खास एपिसोड में आज हम आ पहुंचे हैं झारखंड के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, प्रखर वक्ता द भानुप्रताप शाही के पास। झारखंड में एक आपके परम मित्र हैं, आपके हर राजनीतिक बयान पे एकदम आक्रामक रहते हैं, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो या वर्चुअल स्तर पर हो। मैं चाहूंगा कि उनके बारे में भी कुछ दो शब्द कहें आप। बेसिकली मैं समझता हूँ कि वो नॉनसेंस पॉलिटिशियन। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पर्सनल जैसा कुछ है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं है। मेरा पर्सनल किसी के साथ संबंध खराब नहीं है। क्या मुसलमानों का विरोध करना ही हिंदुत्व है? बिल्कुल नहीं। तब एक आरोप आपके ऊपर लगता है भाई, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए क्या कदम उठा रही है? नहीं, हम क्यों करें? हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं। झारखंड के युवाओं से क्या कहना चाहिए? क्या सच में नौकरियां मिलेंगी उनको, या फिर यही अंडा, मुर्गी और सुअर वगैरह बेचते रहेंगे झारखंडी युवा? जोहार, नमस्कार। मनीष विथ माइक पॉडकास्ट के इस खास एपिसोड में आज हम आ पहुंचे हैं झारखंड के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, प्रखर वक्ता द भानुप्रताप शाही के पास। भानु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भानु जी, 15 साल की विधायकी, उसके बाद सबसे कम उम्र में मंत्रालय पद संभाला है आपने, और आज इतने वर्षों के बाद सत्ता से बाहर, सरकारी तामझाम से बाहर, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं देखिए, जनता ने जो जवाबदेही जब दिया है उसको हम लोग प्रसाद समझ करके, उसको आशीर्वाद समझ करके स्वीकार किया है। और जनता ने आज बैठने का जनादेश दिया है तो उसको भी हम लोगों को स्वीकार करना है, स्वीकार कर रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में कभी भी आदमी जो है वो बैठता नहीं है, नित्य प्रतिदिन चलने का काम करता है, समाज का सेवा करता है, समाज के लिए लड़ता है, समाज के लिए संघर्ष करता है, समाज का आवाज बनता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पद पर रह करके ही केवल समाज का सेवा कर सकते हैं, समाज के बात को बोल सकते हैं। बगैर पद पर रहे हुए भी आप बोल सकते हैं। ये पिछले 6 महीने से लगभग हम महसूस कर रहे हैं कि आप पद पर नहीं हैं, बावजूद जनता का वॉइस बन सकते हैं, छात्रों का आवाज बन सकते हैं, गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का लड़ाई आप लड़ सकते हैं। ये निश्चित तौर पर यहाँ बाहर बैठने, सदन से बाहर बैठने के बाद भी मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर वोट लेकर के आते हैं तभी जनता की बात आप उठाएंगे। आप को अगर ऐसा मैंडेट नहीं मिलता है, आपके मन में जुनून है, कुछ करने का जज्बा है, तो स्वाभाविक रूप से आप जहां भी रहेंगे उनके लिए आप लड़ें। मुझे लगता है इसीलिए आपने हारने के बाद भी जनता के पास धन्यवाद यात्रा लेकर गया था। ये आइडिया कहाँ से आया था कि हारने के बाद भी हम जनता के पास पहुंचेंगे भाई? देखिए, हमारी जनता हमारे परिवार से भी ज्यादा प्यारी है। मुझे गांव से उठा करके 3 बार राज्य के पंचायत में भेजना, विधानसभा में भेजना, ईश्वर के बाद मेरे जीवन में अगर कोई स्थान रखता है तो हमारा क्षेत्र के जनता वो स्थान प्राप्त किए हुए है मेरे मन से। आप देखेंगे कि जब मैं चुनाव लड़ा हूं, निरंतर जनता का प्यार मुझे मिला है। पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा तो 40,000 वोट मुझे मिले। दूसरा बार जब मैं चुनाव लड़ा तो 50,000 वोट मिला। तीसरा बार चुनाव लड़ा तो 60,000 वोट मिला। चौथा बार चुनाव लड़ा तो 1 लाख वोट मिला। और 5वां बार जब चुनाव लड़ा तो मुझे 1.25 लाख वोट मिला। तो मैं कभी भी यह नहीं मानता हूं कि जनता ने मेरा साथ छोड़ा है या मैं हारा हूं। जनता में निरंतर हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है, जनता हमको ज्यादा प्यार दी है। तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में आया कि पिछले बार से 25 से 30,000 वोट अधिक अगर मुझे मिला है तो हमको जनता को आभार प्रकट करना चाहिए। और पूरे झारखंड प्रदेश में, मैं आपको मनीष जी बता दूं कि पूरे झारखंड प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र, चूंकि हमारा पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र विधानसभा है, सबसे अधिक भाजपा का वोट मैंने लाने का काम किया जी। तो ये मेरे लिए, मैं हार करके भी जनता के लिए यह उम्मीद नहीं करता हूं कि मैं हारा हूं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति, ऐसा समीकरण बना कि सारे लोग इकट्ठा हो गए, सारी पार्टियां, सारे दल, सरकार का तंत्र, सरकार का व्यवस्था, सरकार के मंत्री, सरकार का पैसा
सब जब इकट्ठा हुआ तो हमारे जैसे लोगों को रोक पाने में वो लोग कामयाब थे। परिवार की बात कही आपने भानु जी। उम्र के इस पड़ाव में, राजनीतिक सफर में यहाँ पहुंचकर आप अपने पिता की विरासत को कैसे देखते हैं? क्योंकि झारखंड में हमने देखा है बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जो अपने पिता की विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं। अभी तो मंत्रीगण भी हैं, एक पूर्व विधायिका भी रही हैं। आप कैसे देखते हैं, चूंकि आपका भी एक नाता रहा है राजनीतिक परिवार से, आपके पिता का साया रहा है। मैं चाहूंगा कि अपने विरासत के बारे में थोड़ी बात करें। देखिए, हमारे पिता सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा के थे और उन्होंने राजनीति जमींदार परिवार में शुरू होकर के जमींदारों के खिलाफ में, जमींदारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। बहुत लंबा इतिहास है उनका। एकीकृत बिहार में भी सब लोग उनको लाल साहब देहाती जी के नाम से जानते हैं। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, फिर भी उनका लड़ाई, उनका संघर्ष गरीब गुरबा के लिए बहुत बड़ा रहा है। आज माइलस्टोन है झारखंड बिहार के लिए उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष। तो हम अपने पिता के जैसा तो बिल्कुल नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता है। वो स्वर्ग में विराजमान है, फिर भी उनके पुत्र होने के नाते हम लोगों के मन में ये बात बराबर रहता है कि हम देहाती जी के पुत्र हैं, हम लाल साहब के पुत्र हैं। तो एक जीन भी है, एक सोच भी उन्हीं के तरह है और लगातार मेरा प्रयास है कि कैसे वंचित वर्ग को मुख्य धारा में ला करके उनके लिए कुछ किया जाए। और लगातार मेरी कोशिश है, मैं केवल जनप्रतिनिधि होकर के नहीं, आप देखेंगे मेरे सार्वजनिक जीवन में तो मैंने शुरुआत ही किया था गरीब के, असहाय के, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके घर परिवार में कोई नहीं है, उनका शादी कराना। ऐसे लगभग 350 बेटियों का शादी मैंने कराया। सामूहिक विवाह मैंने शुरू कराया, नदियों का सफाई मैंने शुरू कराया। मैं वैसे लोग जो मर जाते थे, गुजर जाते थे, उनके दाह क्रम से लेकर के उनके भोज भंडारा के लिए व्यवस्था नहीं होता था, वैसे हजारों लोगों को सहयोग करने का काम किया। तो मेरा केवल वोट लेना, वोट के लिए राजनीति करना नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व भी मेरे लिए बहुत बड़ा था और ये सीख मुझे अपने पिता से मिला था। चलिए, झारखंड में एक आपके परम मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आपके हर राजनीतिक बयान पे एकदम आक्रामक रहते हैं, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो या वर्चुअल स्तर पर हो। मैं नाम नहीं लूंगा आपके उन परम मित्र का। मैं चाहूंगा कि उनके बारे में भी कुछ दो शब्द कहें आप। नहीं, देखिए, उन लोगों के बारे में नहीं बोलना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप लोग तो आते हैं तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। बेसिकली मैं समझता हूं कि वो नॉनसेंस पॉलिटिशियन। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ, पूरी तरह से नॉनसेंस पॉलिटिशियन है। वो 3 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री बनते हुए हो गया। उनके पिता का भी एक लंबा कहानी और इतिहास है, लेकिन जिस तरह से जोकर बन करके वो राजनीति करते हैं, जिस तरह से अपने दायित्व पद के गरिमा के विपरीत उनका आचरण है और जिस तरह से हर चीज पर उनका मजाक बना देना आदत है, मैं समझता हूं कि सिंसियर पॉलिटिशियन के लिए सही नहीं है। अब वो आयु भी आप पार कर गए हैं, अब 3 बार के विधायक और मंत्री होने के बावजूद आप में वो गरिमा आनी चाहिए। आप जनता के वोट लेकर के मंत्री पद प्राप्त करते हैं और हंसी मजाक ठिठोला करते हुए चलते हैं। आप विभाग की समीक्षा नहीं करते हैं, आप दूसरे लोगों का समीक्षा करते हैं। तो मेरा तो उन लोगों से यही कहना होगा कि धीरे धीरे जिम्मेवार बने। झारखंड के जनता युवाओं के कंधों पर जिम्मेवारी सौंपी है, तो आपको करके दिखाना चाहिए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माननीय मंत्री जी, मतलब जो बहुत बड़ी मनोकामना थी उनकी मंत्री पद की, वो पा चुके हैं, और चूंकि आप उस मंत्री पद को सुशोभित किया है आपने, तो कहीं ये तो नहीं कि आपको लगता है भाई कि वो वहां से ठीक से काम नहीं हो रहा है, या वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बैठ गए हैं वहां, कुछ पर्सनल जैसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरा पर्सनल किसी के साथ संबंध खराब नहीं है। मैं जो भी पैमाना राजनीति में तय करता हूं, राजनीतिक दृष्टि ही है हमारा देखने का। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आप एक जवाबदेह के पद पर बैठ करके गैर जवाबदेही वाला बात नहीं कर सकते। आपको बराबर यह बात सोचना चाहिए कि हम जनता के जिम्मेवारी के लिए पद पर बैठे हैं और हमारा मूल में जनता है, हमारी प्राथमिकता जनता होनी चाहिए। आप पद पर बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आप हैं, आज तक 7 महीना बीत गया, आप ही लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा हम लोगों को सूचना मिलती है कि 108 एम्बुलेंस खड़ा है
और मरीज जो है वो चारपाई पर उनकी लाश उनके मरीज के जो परिजन है वो ढो करके ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। आप बोलते हैं कि जब मरीज मर जाएंगे रिम्स में तो उनको हम कफन देंगे। मरीज को बचाने की योजना अभी तक आपने नहीं बनाई, मरीज को मारने के बाद कफन देने की योजना आपने बनाई है। तो पूरी की पूरी व्यवस्था को आपने चौपट किया है। ये कहीं से भी उचित नहीं है कि एक जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ 3.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधि गैर जिम्मेवार काम करे, गैर जिम्मेवार बात करे, हिंदू मुसलमान करे और लगातार हिंदू मुसलमान के तुष्टीकरण पर राजनीतिक रोटी सेके। ये कहीं से भी उचित नहीं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम पर बात आई तो मैं कहता हूं कि राम और रामत्व, हिंदू और हिंदुत्व पर काफी मुखर रहे हैं आप, सदन में भी, सदन के बाहर भी बहुत सारे आंदोलनों को आपने नेतृत्व प्रदान किया है। भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि यह पार्टी हिंदुओं की है। और यहां एक बात मैं आपसे स्पष्ट जानना चाहता हूं भानु जी, कि क्या मुसलमानों का विरोध करना ही हिंदुत्व है? बिल्कुल नहीं। तब एक आरोप आपके ऊपर लगता है भाई, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, या आपके माध्यम से जो लोग देखेंगे उनसे मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार है। आप एक ऐसा योजना बताएं जो जन कल्याणकारी योजना मोदी जी ने बनाया हो और जिसमें मुसलमानों को छांट करके वह योजना बनाई गई हो। अब तक जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी है वो सबके लिए बनी है, हिंदू के लिए भी बनी है तो उतना ही बराबर मुसलमानों के लिए भी बनी है। हम अगर घर दे रहे हैं तो हिंदुओं को भी दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं। हम अगर अनाज दे रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं। हम पानी दे रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमानों को। हम बिजली दे रहे हैं तो हिंदू को, मुसलमान। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं इस बात को, जब जब वोट आता है आप उदाहरण खोजने की जरूरत नहीं है, हर जगह उदाहरण कि हम सबके लिए काम करते हैं, सबकी चिंता हम करते हैं। लेकिन आपके अंदर क्या तुष्टीकरण भरा हुआ है कि जब वोट देने की बारी आती है तो आप बीजेपी को वोट नहीं करते हैं? कौन सा ऐसा काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, एक भी काम आप बताइए जिससे कि मुसलमानों को नाराज होना चाहिए और मुसलमानों को बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए? ये वही लोग कराते हैं हिंदू मुस्लिम, जिनको मुस्लिम को यूनाइट करके मुस्लिम को वोट लेना है। तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए क्या कदम उठा रही है? नहीं, हम क्यों करें? हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए तो खुद कांग्रेस बैठा हुआ है उनको यूनाइट करने के लिए। फिर उनके लिए बात हो गई, उनके लिए कांग्रेस, हाँ, उनके लिए तो कांग्रेस बैठा हुआ है। और उनको आप देखेंगे कि उनके लिए जो कांग्रेस बैठे हुए हैं, कांग्रेस लगातार ये षड्यंत्र और साजिश करते रहती है कि आप अगर बीजेपी की तरफ चले जाओगे और बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो आपको भगा दिया जाएगा। आप बताइए, 11 साल से हम लोगों का शासन है। CAA के समय में भी आग लगाया इन लोगों ने, कहा हम लोगों ने मुस्लिमों को भगाया? वक्फ बोर्ड के समय भी आप देख रहे हैं आग लगाने की कोशिश की जा रही है। किसकी जमीन छीनी जा रही है? वक्फ बोर्ड कानून लगे हुए भी 6 महीना होने वाला है। किस मुसलमान का जमीन छीना गया? किस मुसलमान को CAA के माध्यम से भगाया गया? लेकिन ये केवल तुष्टीकरण करती है कांग्रेस, और तुष्टीकरण के बात करती है कि नहीं बीजेपी करती है। कॉमनल लाइन पे हम चलते हैं। अब बताइए, कांग्रेस के शासन में जितने दंगे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे अन्य प्रदेशों में, कितने दंगे हुए, और आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो कितने दंगे हो गए। तो हम लोगों के मन में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। कांग्रेस के मन में एक बात है कि वो चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो हिंदू से अलग रहे, ताकि एक वोट पैकेट हमारा खड़ा रहे। बाकी हिंदू को तो हम तोड़ ही लेंगे, जाति के नाम पर तोड़ ही लेंगे, बाकी लोगों के नाम पर। तो भारतीय जनता पार्टी इस मोर्चे पर फेल है? जातिगत व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से फेल नहीं? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति जी। राष्ट्र का हर नागरिक हमारे लिए प्यारा है, राष्ट्र हमारा प्यारा है, हम सबको सम्मान देते हैं। कांग्रेस की तरह हमारे तुष्टीकरण, जाति और हिंदू मुसलमान को लड़ा करके अपना रोटी सेकना हमारा काम नहीं है। चलिए, तो बहुत लंबी फहरिस्त है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। झारखंड पर बात करना चाहूंगा भानु जी, चूंकि आंदोलन में मैंने आपको लाठी खाते हुए भी देखा है, JPSC आंदोलन में FIR वगैरह आपके ऊपर भी हुआ है। झारखंड के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में नौकरियां मिलेंगी उनको, या फिर यही अंडा मुर्गी और सुअर वगैरह बेचते रहेंगे झारखंडी युवा? एक बहुत
गहरा नाता है आपसे, बहुत लोग निहार कर देखते हैं, जब आप बोलते हैं तो लोगों की उम्मीद जगती है। क्या कहना चाहेंगे झारखंडी युवाओं से? देखिए, झारखंड के युवा ठगे गए, इसमें कोई दो मत नहीं। आपकी भी सरकार रही है। मैं बात को पूरा कर लो जी। झारखंड के युवा ठगे गए, इसमें कोई दो मत नहीं है। झारखंड बनने का उद्देश्य ही यही था। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा संघर्ष किया, इसलिए कि झारखंड अलग हो, झारखंड के लोगों को यहाँ अपना मिट्टी पर अपना सेवा करने का, अपना नौकरी करने का, अपना उद्योग करने का मौका और अवसर मिला। आज 25 साल झारखंड बने हुए हो गया। केवल 5 साल जब स्थिर सरकार रघुवर दास जी की थी, आप उस कालखंड को देख लीजिए। 1,26,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। उसके बाद जनता ने कभी स्थिर सरकार, एक पार्टी का सरकार बनाने का काम नहीं किया। आज जो सरकार बनी है हेमंत जी की, ये लगभग 6 साल इस सरकार को कंटिन्यू होने जा रहा है और एक लंबा मुख्यमंत्री का कालखंड हेमंत जी के नाम से भी होने वाला है। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। उन्होंने जो सत्ता प्राप्ति की उसके मूल में युवा थे। उन्होंने एक ही घोषणा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 5 लाख नौकरी प्रत्येक साल दूंगा और नौकरी नहीं दूंगा तो संन्यास ले लूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री ने कहा। आज भी सोशल मीडिया में वो चीजें, अखबार के कतरन से लेकर के उनका वॉइस रिकॉर्ड तक। 6 साल हो गए मुख्यमंत्री, 30 लाख लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था। मुझे 3,000 लोगों का लिस्ट मुख्यमंत्री आवास दिलवा देते। आरोप तो नहीं, उन्होंने दूसरा बात बोला था, मैं नौकरी नहीं दूंगा तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को 5,000 7,000 भत्ता दो। मैं पूछना चाहता हूं, 6 साल में 6 लोगों को वो सीएम हाउस में खड़ा कर दे जिनको उन्होंने भत्ता दिया। आप केवल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। आप बोलेंगे मैं आऊंगा स्थानीय नीति लागू करूंगा, मैं आऊंगा नियोजन नीति लागू करूंगा, मैं आऊंगा युवाओं को कैलेंडर जारी करके जेपीएससी जेएसएससी का नौकरी मैं दूंगा। और जब जब कुछ नौकरियां निकलती भी हैं, जैसे सीजीएल का एग्जाम, जैसे उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ, जैसे अन्य छोटे छोटे एग्जाम हुए, तो क्या हो रहा है झारखंड में? आपसे कोई चीज छुपा हुआ नहीं। पर्ची और खर्ची जो दे रहा है उसका रिजल्ट वहां से निकल रहा है। यानी नौकरियां बिक रही है। मेधावी छात्र एकदम हताश हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मेधावी छात्र मतलब सोच रहे हैं कि हम झारखंड में रहें या नहीं रहें। उनके माँ बाप को पीड़ा हो रहा है। तो ऐसा दुर्दशा किसने लाया? हेमंत सोरेन जी ने लाया। रघुवर दास की बात आपको जेपीएससी की जब आपने बात की तो आपको याद होगा कि जेपीएससी के लिए हम लोगों ने मूवमेंट किया। यही हेमंत सोरेन जी, रघुवर जी के समय में जेपीएससी हमारी सरकार 6 आएगी तो मैं इसको रद्द करूंगा, और जैसे ही सरकार बनाते हैं इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। और उसमें क्या धांधली हुआ है आपको पता है? हम लोगों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने लाठी खाया, चौराहे पर बैठा करके हम लोगों को मारा गया। केवल मारा नहीं गया, आप भी उसमें गवाह हैं, मुकदमा भी हुआ। आज हम लोग मुकदमा भी झेल रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है, आपके माध्यम से मैं झारखंड के युवाओं को कहना चाहता हूं कि हमारे युवा झारखंड के 20 साल 24 साल हो जाने के बाद उनको परिपक्व हो जाना चाहिए था। लेकिन 24 साल के झारखंड होने के बाद, 24 साल की आयु होने के बाद झारखंड का युवा जो 1 साल का था आज 24 साल का है, आज वो परिपक्व क्यों नहीं हो पा रहा है? वो अगर परिपक्व होता तो ऐसे निकम्मे और नालायक लोगों की सरकार यहां नहीं होती। और निकम्मे और नालायक लोगों की सरकार नहीं होती, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो आपको यह बेरोजगारी का माहौल, यह बेरोजगारी का वातावरण, यह निराशा व्यवस्था छात्रों में, छात्राओं में देखने को नहीं मिलता। रघुवर दास की बात की आपने, पूर्णकालिक सरकार की बात की। रघुवर दास पर आरोप लगता है कि उन्होंने एडोकिज्म कल्चर को भी झारखंड में खूब सराहा है। उन्होंने सहायक पुलिस की भर्ती की, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की, घंटी आधारित शिक्षक जो अभी एक तरह से व्यवस्था की मार झेल रहे हैं। जैसे नियमित सहायक प्राध्यापक जैसे काम करते हैं, ठीक वैसे ही वो काम करते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि उनको मानदेय के लिए दौड़ना पड़ता है और बहुत कम मानदेय में वो करते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है वो रघुवर दास ने कायम की है। इस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। नहीं, देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि जब भी आप किसी को नियोजन दे तो कम से कम उसकी जितनी उम्र है, जितनी जवानी है, जितना समय योगदान वो दे सकता है, यानी पूरी की पूरी उसके ऊर्जा का समायोजन सरकार और व्यवस्था के साथ होना चाहिए। किसी को आज रखे हैं अनुबंध पर, कल हटा दिए,
आउटसोर्स हम कर लिए, उससे सस्ता कोई मिल रहा है तो हम उसको ले आए, हम बाहर से लोगों को ले आए, हम यहाँ के लोग बेरोजगार दौड़ रहे हैं, तो ये वातावरण में अव्यवस्था फैले। मैं इसका पूर्ण रूप से व्यक्तिगत इसका विरोधी हूं जी। और मैं जब भी अब भाजपा की सरकार झारखंड में बनेगी, हम लोग ये चाहेंगे कि जो भी रिक्त पद है उस पर अस्थायी बहाली हो, चाहे 3rd ग्रेड का हो, 4th ग्रेड का हो, चाहे 2य श्रेणी का हो या प्रथम श्रेणी का हो। हमारे यहाँ अनुबंध पर जो व्यवस्था है, अनुबंध पर जो पारा शिक्षक हैं, सहिया है, सेविका है, एएनएम है, जीएनएम है, डाटा ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, रसोईया है, जितने प्रकार के लगभग 5 लाख लोग आज अनुबंध कर्मी हैं। बिल्कुल। उनका जीवन सरकार और अपने नौकरी के बीच में झूल रहा है। वो खुद नहीं सिक्योर है कि हम 60 साल रहेंगे, नहीं रहेंगे, कब हम निकल जाएंगे, दुर्घटना हो जाएगी तो 2 रुपए हमारे परिवार को नहीं मिलेगा, कोई पूछने वाला नहीं। तो इसके लिए एक ठोस व्यवस्था बननी चाहिए जी। इसके लिए अनुबंध और आउटसोर्स पूरी तरह से बंद होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर। चलिए, बहुत बढ़िया। अंत में भवनाथपुर की जनता से भानु प्रताप शाही, निवर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही, क्या कहना चाहें? मैं तो यही कहूंगा कि हमारी जनता बहुत प्यारी है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, उनका बहुत सम्मान मुझे मिला है जीवन में, उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है, और मैं जो कुछ भी हूं, मुझे माँ बाप ने जन्म जरूर दिया है, लेकिन राजनीतिक जन्म अगर मुझे किसी ने दिया है, मुझे संघर्ष करने किसी ने सिखाया है, बोलने किसी ने सिखाया है, मैं आज हारने के बाद भी मुख्यमंत्री स्तर पर बोल पा रहा हूं, भाषा के सवाल पर हो या नियोजन के सवाल पर हो, और मेरी बातों को सरकार कॉग्निजेंस लेती है या सुनती है या संशोधन करती है, तो ये आवाज जनता की थी, और जनता का जब यह आवाज है तो जनता का सम्मान मेरे जीवन में बराबर रहेगा, और ये प्यार अटूट है और ये टूटने वाला नहीं है। तब तक नहीं टूटेगा जब तक हम लकड़ी पर नहीं चले जाते या जनता नहीं चली जाती। चलिए, बहुत बहुत दुआ है हमारी कि आपकी ये आवाज और बुलंद होती रहे, आप स्वस्थ रहें, झारखंडी आवाज जो है वो मुखरता से उठती रहे, और युवाओं की आश जो है वो आप पर टिकी रहे और उनका सारा काम हो। आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, आपने समय दिया भानु जी, इसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। हम चाहेंगे भविष्य में आपसे ऐसे ही मुखातिब होते रहे। बहुत 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 धन्यवाद।